गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है विजयनगर साम्राज्य। तुगलक शासन के अवसान के समय अर्थात पतन के जब काल शुरू होता है उस दौरान दक्षिण भारत में 3 राज्य सल्तनत शासनकाल से अलग हो गए। इनमें एक नाम आता है विजयनगर साम्राज्य का, जो 1336 ईस्वी में अलग हो गया, अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दिया। दूसरा आता है बहमनी साम्राज्य, जो 1346-47 ईस्वी में सल्तनत काल से अपनी स्वतंत्र सत्ता घोषित कर दी। और तीसरा है वह खानदेश, जो तैमूर लंग के आक्रमण के पश्चात उसने भी अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो विजयनगर साम्राज्य है। विजयनगर नाम से ही विदित होता है कि सिटी ऑफ विक्ट्री, यानी कि वह नगर जो विजय को प्रतिबिंबित करता हो। ये दक्कन के प्लाटू के दक्षिणी भाग में बसा हुआ था, दक्षिण भारत का क्षेत्र था। एक कृष्णा तुंगभद्रा दोआब, जो आप यहां देख सकते हैं, ये तुंगभद्रा नदी है और यही कृष्णा नदी, इस क्षेत्र को कृष्णा नदी यहां आ रही है कि कृष्णा तुंगभद्रा क्षेत्र बेल्लारी, जो कर्नाटक के मध्य पूर्वी भाग में स्थित है। यहीं पर एक जगह है जिसका नाम है हम्पी। यहीं पर राजधानी बनी और यहां पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। हम्पी जो साइट है वो विजयनगर साम्राज्य के महत्वपूर्ण और केंद्रीय स्थान के रूप में जाना जाता है, जो आर्ट और आर्किटेक्चर के दृष्टिकोण से भी एक भारतीय इतिहास और संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अब आते हैं हम इसकी स्थापना के संबंध में। ऐसा अध्ययन से पता लगता है कि हरिहर और बुक्का 2 भाइयों ने इस वंश की स्थापना किया था। ये दोनों भाई पहले काकतीय साम्राज्य रुद्रदेव के अंतर्गत वे एक उच्च अधिकारी के रूप में शासन कर रहे थे। कालांतर में जब काकतीय पर अधिकार हो गया सल्तनत के शासकों द्वारा, तो वहां से वो कांपली चले गए। परंतु जब कांपली में भी आक्रमण हुआ और इन्हें कैद करके दिल्ली ले जाया गया, तो वो वहां पर पहले तो बंदी के रूप में गए, लेकिन कालांतर में इनकी योग्यताओं को देखते हुए इन्हें अच्छा और सम्मानित पद दिया गया। लेकिन जब दक्षिण में विद्रोह प्रारंभ हो गए थे, तो उस समय इन्हें एक सेना के साथ में दक्षिण भारत भेजा गया और दक्षिण भारत में उस विद्रोह को दबाने के लिए भेजा गया। परंतु जब सल्तनत काल कमजोर होने लगा, तो हरिहर और बुक्का ने एक नए वंश की स्थापना की, अपनी स्वतंत्रता को घोषित करके, और उसे संगमा वंश कहा गया है। लेकिन जो साम्राज्य है वो विजयनगर साम्राज्य कहा गया है। विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत 4 वंशों ने शासन किया: संगमा, सालुआ, तालुआ और अरिविदु। तो ये 4 वंश, मैं फिर से दोहराऊं, संगमा, सालुआ, तालुआ और अरिविदु, इन 4 वंशों ने यहां पर शासन किया। और ऐसा कहा जाता है कि हरिहर और बुक्का पहले इस्लाम कबूल कर लिए थे सल्तनत काल में, लेकिन कालांतर में श्रृंगेरी के संत विद्यारण्य के सानिध्य में इन्होंने हिंदू धर्म में पुनः
शुद्ध होकर के, प्यूरिफाइड होकर के पुनः हिंदू धर्म को स्वीकार कर लिया और इन्होंने एक नए वंश की स्थापना की और 1336 ईस्वी में इस नए वंश की स्थापना संगम वंश के हुआ और ये जो साम्राज्य स्थापना हुआ वो कालांतर में विजयनगर साम्राज्य के रूप में जाना गया। जब इन्होंने सत्ता को स्वतंत्र रूप में स्थापित किया तो उस वक्त विजयनगर के चारों ओर शक्तिशाली शासक थे। कई शक्तिशाली शासक थे जिनका इनको सामना पड़ा। एक तो मैसूर के होयसल वंश एक शक्तिशाली वंश के रूप में था। मदुरई जो दक्षिण में है तमिलनाडु में, मदुरई के सुल्तान थे। इसके अलावा ये कदम्बों का भी इनको सामना करना पड़ा और एक एक करके इन्होंने इन समस्याओं के समाधान के लिए, इन शक्तियों से सामना करने के लिए इन्होंने विजय अभियान किए। तो पहला तो इन्होंने होयसलों के विरुद्ध अभियान किया और फिर 1346 ईस्वी में होयसल राज्य पर विजय प्राप्त किया। कालांतर में अगले ही वर्ष 1347 ईस्वी में कदम्बों पर विजय पाया। उसके बाद दक्षिण की ओर रुख करते हुए इसने अपने 2 अभियान भेजे और दोनों का नेतृत्व क्रमशः सवना और दूसरा कुमार कंपन जो इनका पुत्र था वो उसको भेजा गया। कुमार कंपन के विजयों का वर्णन उसकी पत्नी गंगा देवी ने एक पुस्तक में किया है और उस पुस्तक का नाम है मदुरा विजय। तो हरिहर प्रथम के समय में बात इसमें देखते हैं होयसल राय, कदम्ब राय और मदुरा। तो मदुरा पर विजय वास्तव में एक बहुत ही साहसिक अभियान के रूप में प्रतिबिंबित किया गया है और गंगा देवी की लेखनी जो है वो भी बड़े ही उच्च साहित्य को प्रदर्शित करती है। ऐसा माना जाता है कि सांबुवर्या एक फ्यूडल था, यानी कि एक सामंत था जिसे मदुरा के सुल्तान ने कैद कर लिया था और उसके राज्य को अपने अंतर्गत कर दिया। लेकिन कुमार कंपन ने उसे जाकर के छुड़ाया, उसे स्वतंत्र किया और फिर वो वापस एक उसकी सत्ता को दिला करके वो वापस आया और इस तरह दक्षिण भारत में इसने अपना धीरे धीरे साम्राज्य का विस्तार किया। 1356 ईस्वी में हरिहर प्रथम की मृत्यु के पश्चात उसका भाई बुक्का 1356 में गद्दी पर बैठा और 1377 ईस्वी तक इसने शासन किया। इसने न सिर्फ साम्राज्य को मजबूती प्रदान किया बल्कि साम्राज्य का विस्तार भी किया था। इसने एक बार पुनः दक्षिण में विजय अभियान किया मदुरा की तरफ और वहां मदुरा के सुल्तान को न सिर्फ पराजित किया बल्कि उसके साम्राज्य को छिन्न भिन्न कर दिया। ऐसे कंडीशन में विजयनगर साम्राज्य की ख्याति काफी बढ़ गई। अब उत्तर में इसने विजय अभियान का प्लानिंग किया और उत्तर में अभियान करने के पूर्व उसने रामेश्वरम तक अपने विजय पताका फहराई और आगे तमिल और चेर रीजन में भी, चेर का क्षेत्र केरला के क्षेत्र में आता है, तो तमिलनाडु और चेर के क्षेत्र में भी इसने विजय अभियान किया था। जब इसने राजनारायण शंभुवर्या के बचाया था, लेकिन उसके बचाने के बाद भी उसने अलग स्वतंत्र सत्ता घोषित कर दी और इसके लिए एक चुनौती बनने लगा। तब उसने एक बार फिर उसे पराजित किया और उसे अपना आधिपत्य मानने पर विवश किया गया। इस प्रकार वो कृष्णा तुंगभद्रा दोआब के क्षेत्र में उसने एक जो राज्य स्थापित किया था उसकी सीमा को उसने बढ़ाने लगा। फिर उस वक्त बहमनी सुल्तान शक्तिशाली होने लगे थे
और बहमनी सुल्तान महमूद शाह प्रथम के विरुद्ध उसने एक अभियान किया, लेकिन इस अभियान के संबंध में हमें स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है। ऐसा कहा जाता है दोनों अपने विजयों के लिए अपने आप को श्रेय देते हैं, परंतु फिर भी इतना अवश्य है कि ये एक युद्ध था और इस युद्ध के पश्चात ये कृष्णा तुंगभद्रा दोआब का मास्टर हो गया, यानी कि कृष्णा तुंगभद्रा के दोआब के क्षेत्र में इसने अपना वर्चस्व कायम कर लिया। कुमार कंपन के विजयों से इसकी ख्याति तो फैले ही थी। अब इसके पश्चात ये हरिहर द्वितीय 1377 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य के शासक के रूप में वागडोर संभाला और उसने भी दक्षिण के रेड्डियों के विरुद्ध अभियान किया। फिर वारंगल के क्षेत्र में भी उसने विजय अभियान कर विजय पाया। कालांतर में बेलगांव और गोवा जहां पर अब पुर्तगाली भी अपना धीरे धीरे क्षमा कीजिएगा, अभी पुर्तगाली आए नहीं थे। गोवा के क्षेत्र में इन्होंने अपना अधिकार जमाया और एक दक्षिण की ओर जो अभियान किया गया वो श्रीलंका की ओर रुख किया गया। हालांकि इसका स्पष्ट प्रमाण नहीं है कि श्रीलंका के उत्तरी क्षेत्र में विजय पाया नहीं, लेकिन इतना अवश्य है कि श्रीलंका की ओर इसने विजय अभियान किया। उसके पश्चात देवराय प्रथम विजयनगर साम्राज्य की गद्दी पर बैठा। देवराय प्रथम ने बहमनी शासकों के साथ संघर्ष किया, लेकिन इस संघर्ष में देवराय प्रथम पराजित हो गया और पराजित होकर के फिरोज शाह बहमनी के एक समझौता करना पड़ा, जो कि झुक करके समझौता किया गया था। लेकिन इस पराजय के बदला कालांतर में देवराय द्वितीय के द्वारा लिया गया था, जो देवराय द्वितीय 1422 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की गद्दी पर बैठा था। लेकिन भले ही इसने बहमनी सुल्तान को पराजय किया, लेकिन उसके बाद विजयनगर साम्राज्य कमजोर हो रहा था, क्योंकि ऐसे शासक नहीं पा रहे थे जो सत्ता के मजबूत बना सके। और ऐसे व्यवस्था में हम देखते हैं कि कमजोर शासन के कारण अब बहमनी साम्राज्य मजबूत होता जा रहा था और विजयनगर साम्राज्य कमजोर होता जा रहा था और बहमनी शासन कृष्णा तुंगभद्रा द्वाब पर आगे बढ़ने लगे थे, क्योंकि अब कमजोर शासन आ रहे थे। ऐसे परिस्थिति में गजपति शासक ने भी इसका फायदा उठाया और गजपति शासक पुरुषोत्तम ने भी उत्तर की ओर और उत्तर पूर्व की ओर से अग्रसर होते हुए सैनिक अभियान करते हुए तिरुवन्नमलई तक पहुंच गए। इन परिस्थितियों में जब विजयनगर साम्राज्य कमजोर होने लगा, तब दक्षिण के एक सामंत जो चंद्रगिरी मद्रास के पास है, चंद्रगिरी के एक सामंत सालवा नरसी, उसने विजयनगर साम्राज्य की सत्ता को अपने अधीन कर लिया और सत्ता को यूं कहें कि उसने सत्ता को हड़प लिया और विजयनगर साम्राज्य को पतन की ओर जा रहे थे उससे उसको बचाया। उसने न सिर्फ इसे बचाया बल्कि धीरे धीरे उसने विजय अभियानों के द्वारा अन्य क्षेत्रों पर विजय पाया। विशेष रूप से हम देखते हैं पिरानीपाडु, जहाँ पर संबेद थे, जो पिरानीपाडु के संबेद थे उन पर विजय पाया और पलायवार और उम्मत्तू पर विजय पाया। फिर वह इसको एक मजबूती प्रदान करने का कोशिश किया, लेकिन दुर्भाग्यवश वह उड़ीसा के शासक गजपति शासक पुरुषोत्तम से पराजित हो गया और उसके पराजित होकर उसको एक काफी हानि उठाना
पड़ा क्योंकि उसने एक क्षेत्र को देख करके, उत्तर भाग के क्षेत्र को देख करके, इस क्षेत्र को देख करके, इस क्षेत्र को उसको फिर से अपनी स्वतंत्रता लेकिन प्राप्त की, लेकिन उसकी साख गिर चुकी थी। ऐसे पोजीशन में उसने मरने के पूर्व, क्योंकि वो अंदर से आत्मग्लानि महसूस कर रहा था, और अपने वैसे मरने के पूर्व उसने अपने राज्य को एक नरसिंह नायक के अंदर एक संरक्षण के अंतर्गत दे दिया और अपने 2 पुत्रों को रीजेंट बना गया। और ये नरसिंह वास्तव में नरसिंह एक नायक जो था, उसने एक नए वंश की स्थापना कर डाली और उसने उस वंश को हम लोग आगे देखते हैं शालवा वंश के नाम से जानते हैं। और वो एक फूडल जो था, उसने जो सत्ता ग्रहण की थी, उसने संवेद के विरुद्ध और कलाईदारों के विरुद्ध उसने युद्ध किया और उस पर विजय प्राप्त किया। लेकिन जैसा कि मैंने बताया था कि पुरुषोत्तम गजपति शासक के द्वारा पराजित हो गया था और उसने मादी नरसिंह को रिजेंट बना करके उन्होंने नरसिंह नायक को एक रिजेंट बनाया और उसने अपने 2 पुत्रों, जिनका नाम था तिम्मा और इमादी नरसिंह, का रिजेंट बना करके वो मृत्यु को वरण कर लिया। लेकिन ये नायक ने उसको कुछ संरक्षण तो अवश्य दिया और उसने कुछ विजय विमान किया, लेकिन दुर्भाग्यवश उसके ज्येष्ठ पुत्र जो क्राउन प्रिंस था, उसकी हत्या कर दी गई। अतः इमादी नरसिंह जो उसका दूसरा पुत्र था, उसका एक बालक राजा के रूप में वो काम करने लगा था। और इस दौरान नायक ने विजयनगर साम्राज्य के क्षेत्रों में विकास किया और विजय अभियान के द्वारा उसने बीजापुर, बीदर, पांड्या, चेर, इन तमाम क्षेत्रों पर उसने विजय पाई थी। लेकिन वह 1503 में उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद वीर नरसिंह के सत्ता को उसके पुत्र वीर नरसिंह ने विजयनगर साम्राज्य की सत्ता को अपने अधीन कर लिया और रीजेंट जो के रूप में जो उसके पिता थे, उसने उस कार्य को संभाला। परंतु वीर नरसिंह ने इमादी नरसिंह जो की हत्या कर दी और स्वयं एक नए वंश की स्थापना की 1505 ईस्वी में, और यह वंश तालुआ वंश के नाम से जाना जाता है। और ये तालुआ वंश एक विजयनगर साम्राज्य के एक बार पुनरुद्धार या पुनः उत्थान का युद्ध माना जाता है, क्योंकि वीर नरसिंह ने आदिल खान अदानी के थे, उनके विरुद्ध उसने अभियान किया और उम्मत्तूर और श्रीरंगपट्टम पर भी विजय अभियान किया। उसने गोवा को भी पुनः प्राप्त करने की कोशिश की। तो इस तरह उसने एक मजबूत शक्ति के रूप में विजयनगर साम्राज्य को पुनः स्थापित किया। और इस वंश का जो सबसे शक्तिशाली, सबसे समर्थ शासक था, उसके बाद हुआ, उस शासक के बारे में हम कल पढ़ेंगे। और उस शासक का नाम था, हम देखते हैं कि कृष्णदेव राय, जो 1509 ईस्वी में गद्दी को संभाले थे और 1529 तक शासन। कृष्णदेव राय दक्षिण भारत के इतिहास में एक सर्वश्रेष्ठ राजाओं में से एक में गिनती की जाती है। इसके बारे में कल पढ़ेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।